हमने तय किया था कि अच्छा व्यवस्था तो ठीक है चाहिए, मगर चाहिए किस बात के लिए? एम क्या है जीवन का? मतलब व्यवस्था से हमें क्या कंप्लीट करना है, क्या पाना है, एम क्या है जीवन का? क्योंकि जीवन का जो एम होगा तो वही पाना होगा। और जब जीवन के एम की बात कर रहे हैं तो सबके जीवन के एम की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था तो सबके लिए होगी, किसी एक आदमी के लिए तो नहीं होगी, हर आदमी के लिए होगी। तो जीवन का एम भी ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो जाए, मतलब अल्टीमेट टाइप का, जिसके एम में सबके एम आ जाएं। तो वो हम लोगों ने जाना, और वो जाना क्या? वो जाना कि जीवन का एम है सुखी होना, हैप्पी होना। उसमें ये भी बताया कि हैप्पी होना या सुखी होने का मतलब क्या है। तो सुखी होने का मतलब हमने जाना कि हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ करने की, कभी कुछ जानने की, कभी आराम करने की, कभी खेलने की, कभी बात करने की, कभी कोई रिलेशनशिप का एंजॉय लेने के लिए, कभी कोई गेम देखने की, बहुत सारी इच्छाएं होती रहती हैं। जन्म से लेकर और मरने तक इच्छाएं लगातार हमारे अंदर होती रहती हैं। और बेसिकली वो कितने तरह की होती है उनको हमने कैटेगराइज किया कि या तो वो कोई जानने की इच्छा होगी, या तो कुछ करने की इच्छा होगी, या तो कुछ भोगने की इच्छा होगी, या तो कुछ विश्राम करने की इच्छा होगी, है ना? तो ऐसी कोई भी इच्छा जो हमारे अंदर होती है, तो उसकी जब पूर्ति होती है, वो पूरी होती है, तो हमें उसमें अच्छा लगता है। इसी अच्छे लगने को, ये जो अच्छा अनुभव होता है कि बढ़िया, जो चाहते थे सो हो गया, इसी अच्छे लगने को सुखी होना बोलते हैं। और इसके विपरीत जो चाहते थे वो नहीं हुआ और जो खराब सा फील होता है, अरे यार जिंदगी झंड हो गई, क्या बेकार की चीज है। तो ये ऐसे जो अनुभव होता है उसको बोलते हैं कि ये दुख है, दुखी होना है। वैसा कोई नहीं चाहता, सब सुखी होना ही चाहते हैं। ये बात जीवन के उद्देश्य में समझ में आ गई थी कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना, और सुखी होने का मतलब ये। तो ये